अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आजकल जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही है हर जगह, तो स्टूडेंट्स जो साथ भी होते हैं मेरे और जो दूर होते हैं वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, बल्कि काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि हमें कोई और लेक्चर बताएं, कोई और टॉपिक हमें बताएं। तो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ सवाल और कुछ परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड सवाल। अब ये दोनों जो टॉपिक हैं दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम टॉपिक की एमसीक्यूज़ मैंने लिख रखे हैं पहले से ही ताकि वक्त कम लगे, और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 70% बाय मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ फार्मूला इज Fe2O3। अब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर लें। परसेंटेज कितनी है? 70, एन फाइंड करना है, फार्मूला है ये। ठीक है जी, देख लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरफ, बोर्ड के इस तरफ। पहले सवाल का सॉल्यूशन। अब परसेंटेज का फार्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला है। मास ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ कंपाउंड, कुछ भी। ठीक है, अब परसेंटेज हमें गिवन है, वैल्यूज देखो। इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? 70। मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जिसकी परसेंटेज गिवन है उसी का फार्मूला लगाएंगे, तो परसेंटेज मेरे ख्याल में किसकी है? आयरन की। तो फार्मूला भी आयरन का लगाएंगे। तो आयरन देखो कितना है? 2Fe। 2Fe को मैं यूं लिखूं, 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास में भी यही है हमारे पास, 2 इंटू 56 प्लस क्या है? Fe2O(n). तो मैं यहाँ लिखूं कि भाई 16 इंटू एक्स, ऑक्सीजन को मैं x मान लूँ या n मान लूँ, इंटू 100। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 0 से 0 गया, 7 का टेबल 1, 7 का टेबल इधर जाएगा 8 दफ़ा। यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं, 1। यहाँ क्या बचा? 16 इंटू 10 160 अपॉन नीचे ये क्या होगा? 112 प्लस 16n। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो इसी को मैं इधर थोड़ा आगे सॉल्यूशन करता हूं इसका। ये देखो, ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 112 प्लस 16n इज इक्वल टू 160। 112 यहाँ प्लस हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 16n इज इक्वल टू 160 माइनस 112, 16n इज इक्वल टू 48। तो n चाहिए, तो n किसके बराबर होगा? 48 अपॉन 16, 3। तो आंसर जी 3। ठीक है, समझ गए? तो पहले का जवाब आ चुका है, दैट इज 3। अब दूसरे सवाल पे देखें। द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट। डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट माना ऐसा कार्बोनेट जहां पे मेटल हो, उसकी वैलेंसी हो 2। फार्मूला ही है। वहां ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 48। तो मेटल का मास बताओ, मास ऑफ मेटल। ठीक है जी, प्रॉब्लम समझ गए। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ मैं बनाता हूँ। 2 मैंने क्या बताया? जिसकी परसेंटेज उसका फार्मूला। किसकी परसेंटेज है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 48 इज इक्वल टू मेटल कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी है 48 अपॉन मेटल का मास फाइंड करना है, लिखा m। कार्बोनेट CO3, CO3 का मास कितना हो? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो 48 से 48 गया काम से, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ बचा 100 अपॉन m प्लस 60। ठीक है, तो m प्लस 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। m प्लस 60 इज इक्वल टू 100। ये 60 इधर प्लस, बराबर के उस तरफ माइनस, तो m इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। दिस इज द आंसर। समझ गए? दूसरा सवाल देखते जाओ। देखो एंट्री टेस्ट में आपकी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सच्चाई चाहिए।
ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 80% ऑफ मेटल, फाइंड द मास ऑफ मेटल इफ फार्मूला इज M2O। अब डेटा देख लो, क्या है डेटा, ये है 80% और मेटल का फार्मूला क्या है M2O, आपने M फाइंड करना है बस। अब ये सवाल इन दोनों सवालों से मैच करता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब बताइएगा, ठीक है। समझ गए, सेम तरीके से जिसकी परसेंटेज उसी का फार्मूला। अब चलो अगले सवाल पर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी कर सकते हैं कि जो मैं अभी सवाल करवा रहा हूं तो आप इसको पॉज करो और इसका लेक्चर आप उसी वक्त दिया करो। लेक्चर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि बाहर कुछ हो रहा है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आप अभी पॉज करो, रोको, इसका जवाब खुद निकालने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मेरे वाले से कंपेयर करो। अभी अगला सवाल, कंपाउंड Na2SO4 XH2, ये कंपाउंड का फार्मूला है। देखो वाटर लगा हुआ है तो ये कहलाएंगे हाइड्रेट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें वाटर कितना है 50% बाय मास। द वैल्यू ऑफ X इज अप्रोक्सीमेटली, X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फार्मूला वही, कौन सा जो हमने लगाया था। अब ये कौन सा सवाल हो गया, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इधर करते हैं। अब देखो परसेंटेज किसकी, वाटर की कितनी है 50, इज इक्वल टू, इस कंपाउंड में वाटर कितना है, इस कंपाउंड में वाटर 50% है, हमें ये इस x का नंबर फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं x इंटू वाटर का मास कितना है 18 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास देखो Na2SO4, Na2SO4 का मास अगर हम निकालें तो Na का कितना निकलेगा, Na2 इधर में लिख देता हूं, Na2 46, S 32, SO4 O4 का क्या निकलेगा 64। टोटल करो कितने होंगे ये, 6 और 6 12, एक ऊपर 4 और 4 8, 8 और 6 14, 142। सही है सर, ठीक है। सर जायद भाई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारे सर जायद को थैंक यू बोल दो, ठीक है। तो ये इसका निकला 142 प्लस। अब देखो वाटर भी लगा हुआ है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं हम नहीं जानते, वाटर का मास पता है हमें, तो x इंटू 18 इंटू 100। अब देखो यहां क्या होगा 1 2, ठीक, ध्यान से देखते जाओ, ये यहां बचा 1, 18 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 18x अपॉन 142 प्लस 18x, हाँ 36 देखो 36, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये वैल्यू डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो ये यूं हो जाएगी 142 प्लस 18x इज इक्वल टू 36x। इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये 18 इधर प्लस हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 36x माइनस 18x इज इक्वल टू 142। यहाँ से कितने बचेंगे 18x इज इक्वल टू 142, x इज इक्वल टू 142 अपॉन 18 की टेबल आती होगी आपको, डिवाइड करोगे तो इसका जवाब अप्रॉक्सीमेटली 8 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल हुआ, इसका जवाब है 8। अब अगला सवाल देखो, if the percentage of water of crystallization MgSO4 XH2 is 13%, सेम है, what is the approximate value of X, ये भी क्या है, this is your homework।
और ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका जवाब क्या है। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं इस अगले सवाल पे। इफ 36.6 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड डॉट XH2O ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लूजेस 5.4 ग्राम मॉइस्चर, द वैल्यू ऑफ X विल बी, X की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये भी सवाल लग सेम रहा है, लेकिन मसला यह है कि यहां पर तो वाटर की परसेंटेज बताई गई थी कि इतने % वाटर है, लेकिन इस प्रॉब्लम में वाटर की परसेंटेज नहीं बताई गई। तो क्या करोगे आप, पहले वाटर की परसेंटेज मालूम करोगे फिर फार्मूला लगाओगे। तो अब देखो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 डॉट XH2O, हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो बेरियम क्लोराइड प्लस XH2O हो जाता है। अब देखो इसका मास कितना है, इसका मास है 36.6, इससे मॉइस्चर निकला, मॉइस्चर माना वाटर होगा। देखो दिस इज द मास और ये मॉइस्चर माना H2O का मास ये है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 36.6 में से कितना निकला, ये 5.4। इसका मतलब इसमें वाटर कितना था, 5.4, वाटर वाज 5.4। तो अब फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, सेम लॉजिक लगाओगे, परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O। H2O का मास कितना है देखो, हम नहीं जानते, हम इसको लिख देते हैं 18 इंटू X डिवाइडेड बाय बेरियम क्लोराइड, बेरियम का मास है 137, तो इसका मास निकालें, बेरियम 137 इंटू 2, तो 137 इंटू 2 कितना होगा, 100, 200, 37 और 37, 74, तो 274। क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन 71, ये हो गए 5, 14, 345। सही है गलत है देखो, बल्कि गलत हो गया, गलत हो गया, देखो बेरिलियम एक है, दो नहीं है मेरे भाई, 137, एक बेरिलियम है 137, तो ये कितना होगा 8, 10, 208। तो क्या मास निकला इसका, 208 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब वाटर की तो परसेंटेज है ही नहीं, वी डू नॉट हैव परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वाटर का मास कितना है 5.4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 36.6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू ये वाली साइड 208 प्लस 18x। देखो ये पहले हमें गिवन नहीं था, पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं, अब इसको रिलेट कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या कि 100 से 100 गया काम से, ठीक है, और क्या होगा कि देखो 18 का टेबल इस पे लगेगा, ये नहीं 18 54, तो ये क्या लगेगा, दिस इज 0.3 का टेबल इस पे लगेगा 3, और ये कितना है 36.6, 12.2, ठीक है, लेकिन ये 0.3 है, ये पॉइंट है, तो ये 122 हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अब देखो आपके पास वैल्यूज आ गई, क्या वैल्यूज आई, यहां बचा 0.3, ये 0.3 भी गया, यहां बचा 122, यहां क्या बचा 1 ओवर 208 18x। देखो हाँ यस, देखो बाबा मैथ भी बड़ी चीज़ है, 1/122, क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा। अब क्या करोगे, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 208 प्लस 18x इज इक्वल टू 122। अब क्या होगा, बोलो, 208 शिफ्ट हो जाएगा,
तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब ये आप वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखो, द नंबर ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन अ कंपाउंड आर 4.8 इंटू 10 पावर 8, 9.8 इंटू 10 पावर, ये भी 10 है, 10 रेस्पेक्टिवली। द एम्पिरिकल फार्मूला इज, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अब देखो हमें एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मिनिमम मोलर रेशो, मिनिमम मोलर रेशो। अब मोल्स तो अवेलेबल नहीं है लेकिन नंबर्स अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स का रेशो निकालोगे। यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ दैट नंबर। ये मैं ये वाला सवाल कर रहा हूं, तो ये क्रोमियम Cr और ऑक्सीजन, क्रोमियम के कितने एटम है हमारे पास, 4.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 9.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10। अब इनका रेशो निकालो, रेशो का मतलब जो छोटा हो उसे डिवाइड कर दो, तो 4.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10, 4.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 10, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब आएगा 1, इसका जवाब आएगा 2। तो क्रोमियम निकला 1, ऑक्सीजन कितने निकले 2, तो जवाब हो गया ये। बड़ा सिंपल, इसको और किसी पेन से, ठीक है। अगला सवाल देखो, 2.2 ग्राम ऑफ अ फास्फोरस एंड सल्फर हैज 1.2 ग्राम ऑफ फास्फोरस। द एम्पिरिकल फार्मूला इज, अब एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का टोटल मास है 2.2 ग्राम। उसमें कौन कौन आता है, उसमें फास्फोरस भी आता है, उसमें सल्फर भी आता है, और उसमें फास्फोरस का कितना मास है, 1.24 ग्राम। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, बड़ा सिंपल है। देखो क्या होगा, पहले तो आप लिखो कौन कौन से एटम है, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस का मास कितना है, 1.24। सल्फर का मास कितना है, कैसे निकालोगे, इससे ये माइनस कर दोगे, तो 2.2 से 1.24 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.96। ठीक है, ये क्या मिल गए हमें, ग्राम्स। ग्राम से क्या फाइंड करोगे, मोल, डिवाइड कर दो। फास्फोरस का मास कितना है, 31, सल्फर का मास 32, बगैर पॉइंट के डिवाइड करो, बगैर पॉइंट के डिवाइड करोगे तो आपको लग रहा होगा 31, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, तो इसका जवाब आएगा 0.04, इसका जवाब आएगा 0.03। अब देखो क्या ये मोलर होल नंबर में है, नहीं, तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये पॉइंट यहां से लेके जाओ इधर, तो ये बन जाएगा 4, इसमें भी 2 जीरो शिफ्ट हुए, 2 डिजिट शिफ्ट हुए, इसको भी इधर लेके जाओ, कितने डिजिट हुए, 2, तो इसका जवाब बन गया 4, इसका जवाब बन गया 3। तो फास्फोरस होंगे 4, सल्फर होंगे 3, ऐसा कोई ऑप्शन है ये वाला। आखिरी सवाल, अ कंपाउंड कंटेन्स इक्वल मासेस ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों के मासेस बराबर, इफ देयर एटॉमिक वेट्स आर 30 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। अगर उनके एटॉमिक वेट 30 और 20 हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 120 है। अब एक तो आप लॉजिकली जो फार्मूला है तरीका वो अप्लाई करो, दूसरा आप इनके मास से हिसाब से लगाओ। आप ऐसा करो कि 120 मास है, एक्स का एटॉमिक मास कितना है 30, वाई का एटॉमिक मास कितना है 20, उनको अरेंज करो इस फार्मूले में से जिससे जवाब बने 120। अब मिसाल के तौर पर आप x2 y2 मानो, तो 30 और 30 कितने होंगे 60, 60, 20 और 20 40, 100 नहीं आ रहा। ये बनाओ 3, 90 ये 60 ये 150, ये भी नहीं आ रहा। x2 30 और 30 60, y3 इसका 20, इसका भी क्या आ गया 60, 60 और 60 120। तो दिस इज आंसर। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको टास्क दिया है करने के लिए आप उनको सॉल्व कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आधे में छोड़ा है, इसकी कैलकुलेशन चेक करना, और दूसरा इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में शायद मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड मैं लेके आऊँ। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू। अल्लाह हाफ़िज़।